जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखते हैं आज एक क्लास 11 का मैथमेटिक्स यानी हम लोग सेट इससे पहले हम लोग सेट्स जो चैप्टर पढ़े थे यानी हम लोग स्टार्ट किए थे। आज देखते हैं उससे पहले हम लोग क्वेश्चन आज आप सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग सेट कुछ स्टार्ट किए थे और यानी रोस्टर फॉर्म का कुछ हम लोग किए थे। आज देखते हैं रोस्टर फॉर्म को आगे बढ़ाते हैं और एक सेट बिल्डर फॉर्म भी होती है उसको भी हम लोग समझते हैं आज। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म क्या है ये चीज हम लोग समझ गए थे इससे पहले वाला वीडियो में। देखते हैं रोस्टर फॉर्म एक्चुअल में, देखिए रोस्टर फॉर्म जो लैंग्वेज में दिया रहेगा ना तो उसको हम लोगों को क्या करना है यानी उसको यानी आप देखिए फॉर एग्जांपल यानी रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई एग्जांपल हम यहाँ लिखते हैं। सपोज कीजिए मान लिया कोई सेट है, ठीक है, द सेट ऑफ द ऑल लेटर इन द वर्ड। ठीक है, मान लिया सपोज कीजिए ए कोई सेट है। ओके, अब यहां लिखेंगे क्या, सेट। ओके, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड। मान लिया वो वर्ड क्या दिया गया है आपको दिया गया है, आपको दिया रहेगा यानी मैथमेटिक्स लिखा है यहाँ है। मैथमेटिक्स, देखिए मैथमेटिक्स और वो वर्ड क्या है, क्या बोला गया है, ए कोई सेट है। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड यानी इस वर्ड में आपका जो दिया गया है ये मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। इसका आपको क्या करना है, ये आपको लिखना है इसको यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्या करना है हम लोगों को, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग रोस्टर फॉर्म के बारे में थोड़ा चर्चा कर चुके थे, यानी क्या हो जाएगा वो चीज रोस्टर फॉर्म वो हो गया। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म के लिए देखते हैं इस चीज को क्या होता है। रोस्टर फॉर्म देखिए, रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या होगा, यहां लिखेंगे सेट ए इक्वल्स टू, देखिए सॉल्व करेंगे, सॉल्व और ये देखिए यहाँ क्या लिखा है, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस, यह है हम लोगों का जो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ मिडिल ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट में हम लोगों का क्या मिला, एम मिला। इसके बाद क्या है, ए है। ओके, इसके बाद टी है। ठीक है, टी के बाद क्या हो गया, ये देखिए ये हो जाएगा। इसके बाद क्या है, एच है, तो एच यहाँ लिखेंगे, कोमा देखिए एच। अब रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ एम है और यहाँ भी एम है, तो ये नहीं कि यहाँ एम लिखे हैं फर्स्ट में तो ये वाला एम भी यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो रिपीट नहीं होगा। तो यहाँ देखिए ई यहाँ आ रहा है, तो ई तो कहीं नहीं है तो यहाँ ई लिखेंगे। ओके, इसका देखिए एम है तो एम यहाँ लिख चुके हैं, तो ये वाला एम नहीं होगा, ये वाला एम को क्या लिखे, नहीं लिखना है। अब देखिए ए का हम यूज कर चुके हैं, यहाँ जो ए है इसको भी क्या करना है, इसको भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ देखिए टी का यूज हम कर चुके हैं यहाँ, तो ये वाला टी भी क्या होगा, ये वाला टी भी यूज नहीं होगा। अब इसका देखिए आई है, तो आई हम लोग इससे पहले कभी यूज नहीं हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे आई। ओके, आई हो गया। अब देखिए सी का भी यूज नहीं किया है तो सी को भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में क्या है, एस है, तो देखिए एस को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, ये क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का रोस्टर फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। ओके, ये रोस्टर फॉर्म में था। और ये कौन सा फॉर्म में था, ये दिया गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्या फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया था। और ये हम लोग किस फॉर्म में लिखे, रोस्टर फॉर्म में। समझ में आएगा। अब देखिए सब सेट बिल्डर, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में यानी अब देखिए इस चीज को क्या लिखेंगे, सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन है कि राइट द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। यहां देखिए क्वेश्चन है, एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल सपोज कीजिए ए कोई सेट है, ए क्या है, ए कोई सेट है, राइट द सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7। ये कोई सेट है।
अब इसको क्या करना है, इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये कौन सा फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में था, ये रोस्टर फॉर्म में है, तो इसको क्या करना है, हम लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए कुछ कुछ नंबर होते हैं, देखिए ये कौन सा नंबर है, ये हम लोगों का नेचुरल नंबर है। कौन सा, नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। कौन सा, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। तो देखिए ये 1 से तो स्टार्ट है, लेकिन कहाँ तक है, 7 तक। तो हम लोग ये कह सकते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर जो है ना, वो क्या है, यानी कहाँ तक स्टार्ट है, 7 तक, यानी 7 से नीचे है। तो हम लोग ये कह सकते हैं, यानी यहाँ लिख सकते हैं सिंस, अब यहाँ लिखेंगे x इक्वल्स टू, यहाँ देखिए x सच दैट, इसको क्या पढ़ना है, सच दैट। क्या पढ़ेंगे इसको, x सच दैट। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, सपोज कीजिए x, या रेशियो नहीं, अनुपात या रेशियो नहीं बोलिएगा, यानी इस टू वगैरह नहीं, तो इसको क्या पढ़ना है, देखिए इसको पढ़ना है x सच दैट x। क्या पढ़ेंगे, x सच दैट x, इसको क्या पढ़ना है, x सच दैट x। अब देखिए x सच दैट x, ओके, x सच दैट x है, और x जो है ना वो कहाँ बिलोंग करती है, नेचुरल नंबर पे। x कहाँ बिलोंग कर रही है, नेचुरल नंबर पे, लेकिन एंड x क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, देखिए तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू मान लिया x क्या है, x तो नेचुरल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x जो नेचुरल नंबर होगा, तो नेचुरल नंबर क्या है, यानी वो कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी ये 8 से क्या हो जाएगा, 8 से छोटा होगा, ठीक है, 8 से क्या है, 8 से छोटा है। या तो फिर इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x लेस देन इक्वल्स टू 7, यानी 8 से छोटा है, इसका मतलब हो गया 8 से छोटा रहेगा x का मान, ठीक है। और इसका मतलब हो गया, यानी x से छोटा, यानी x का मान 7 से छोटा तो रहेगा, लेकिन 7 भी है यहाँ, क्योंकि इक्वल दे दिया, मतलब 7 भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह होता है ये, देखिए ये कौन सा हो गया, ये रोस्टर फॉर्म, ये हम लोगों का रोस्टर फॉर्म था, तो इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। चलिए इसको क्या लिखना है, x सच दैट x पढ़ेंगे इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन क्या देखते हैं हम लोग। देखिए सेकंड क्वेश्चन एग्जांपल 2 बोला गया है कि राइट द सेट, यानी एग्जांपल 2 में कहा गया है राइट द सेट बी इक्वल्स टू 1 2 4 7 14 और 28, और यहां बोला है इन द सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, इन द, यानी इन द सेट बिल्डर फॉर्म में। चलिए हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा, यानी ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, यानी 1 है 2 है 3 है, सॉरी 1 2 4 7 14 और 28 है। अगर इस क्वेश्चन में गौर कीजिएगा तो यानी 28, यानी 28 का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर मतलब देखिए 28 का सारे के सारे क्या है, यानी देखिए 28 में भाग लग जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा, 4 से भी डिवाइड करेंगे आ जाएगा, 7 से भी, यानी ये 28 का क्या है, फैक्टर है। समझ में आ रहा होगा, ये 28 का सारे के सारे नंबर क्या है, फैक्टर है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल्स टू x सच दैट x, ओके, x सच दैट x, और यहाँ क्या है, x क्या है, x क्या लिखेंगे, एंड x इज फैक्टर ऑफ 24। x सच दैट x होगा, लेकिन x क्या होगा, वही नंबर होंगे जो क्या है, 24 का फैक्टर है। अब देखिए 24, इससे इसका ये देखिए 1 से डिवाइड करेंगे 24 कट जाएगा, सारे के सारे क्या है, यानी 24 का क्या है, यानी 24 का क्या है, गुणांक बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा। अब देखिए एग्जांपल 3 हम लोग देखते हैं क्या है। एग्जांपल 3 बोला है राइट द सेट, समझ में आ रहा है, ये हम लोग क्या चीज में चेंज कर रहे हैं, यानी बिल्डर, सेट बिल्डर फॉर्म में बना रहे हैं। यहाँ देखिए राइट द सेट C equals to 2, 4 a comma
8, 16, 32 और ये बोला गया है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्या करना है, इसको भी क्या लिखना है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, सारे के सारे को क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ध्यान से देखिए तो इस सीरीज को क्या है, देखिए एकदम क्या है, यानी 2 है और यहाँ 4 है, ये क्या है 8 है, ये 16 है और ये 32 है। अगर एक सीरीज देखा जाए तो एक सीरीज बन रही है, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 1, यानी 2 पर पावर 1 लिखेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा। और यहाँ 4 को लिखेंगे 2 पर पावर क्या है, 2 पर पावर 2 करेंगे तो 2 2 4 होगा। अब 8 को लिखेंगे 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 2 पर पावर 3 करेंगे तो 8 होगा। 2 पर पावर 4 और ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर 5। चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इस तरह का ये सीरीज बना, देखिए इसको एक बार लिखेंगे तो 2 होगा, इसको 2 बार लिखेंगे तो 4 होगा। और ये देखिए 2 पर पावर 3 यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 2 पर पावर 4 कितना हो जाएगा, 16। 2 पर पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये कैसा सीरीज बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। यानी x इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे x सच दैट x, क्या लिखे, x सच दैट x लिखे, यहाँ तक तो क्लियर है। और यहाँ लिखेंगे x सच दैट x जो लिखे हैं, और इस चीज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी 2 पर पावर, यानी देखिए यहाँ क्या लिखेंगे n, और यानी 2 पर पावर यानी जो ये क्या बोलेंगे, ये n हो गया, यानी 2 पर पावर, यानी तो यहाँ लिखेंगे 2 पर पावर n। ओके, 2 पर पावर n, और n क्या है, n नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर है कि नहीं। अब देखिए नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होती है। चलिए ठीक है, अब इसको लिखेंगे वेयर, ये हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे वेयर, ठीक है, वेयर n इक्वल्स टू कैपिटल, यानी n बिलोंग्स कर रहा है, स्मॉल n बिलोंग्स कर रहा है, कहाँ बिलोंग करेगा, कैपिटल n। कैपिटल n में क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि कैपिटल n क्या है, नेचुरल नंबर है। कैपिटल n को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर। देखिए इस तरह अगर लिखा रहेगा n इक्वल्स टू, तो ये नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी 1 2 3 4 5 और डॉट 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 डॉट, ये क्या होगा, सो ऑन चलते रहेगा। ये चीज ऐसा लिखवा देंगे, ठीक है, अभी लिखवा देते हैं। अब यह हो जाएगा, यानी n बिलोंग्स करता है इतना, लेकिन ये स्मॉल n क्या हो जाएगा, एंड है। एंड देखिए इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ, एंड, ये स्मॉल n जो है ना, देखिए 1 होगा, यानी स्मॉल n क्या होगा, स्मॉल n का मान क्या होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा, यानी 1 भी होगा और 1 से बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा, 5 से छोटा या 5 भी होगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, ये नंबर होंगे। तो ये कौन सा, यही हो गया। कौन सा फॉर्म में लिखे इसको, ये कौन सा फॉर्म में लिखे, देखिए तो ये हम लोग लिखे क्या, ये हम लोग लिखे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ देखिए ये नंबर, ये चीज तो समझ गए होंगे। यहाँ देखिए 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 1 मतलब 2 पर पावर 1 मतलब 2 ही होगा, 2 पर पावर 2 मतलब 4, 2 पर पावर 3 मतलब कितना हो गया 8, 2 पर पावर 4 मतलब 16 और 2 पर पावर 5 मतलब 32। अब देखिए यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ऊपर पावर को देखिए 1 2 3, यहाँ देखिए ये 1 है, ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5। तो ये क्या हो रहा है, एक सीरीज बन रहा है, हम लोगों का क्या बन रहा है, एक सीरीज बन रहा है, जो कि क्या है 1 2, यानी नेचुरल नंबर का ये सीरीज बन गया। अब देखिए ये क्या आप लिखेंगे यहाँ, c इक्वल्स टू x सच दैट x, और ये वो क्या होगा, x सच दैट x होगा, और ये क्या हो जाएगा 2 पर पावर n होगा। लेकिन n क्या है, ये स्मॉल n, इस यहाँ लिखे वेयर स्मॉल n बिलोंग करता है कहाँ, कल बताए थे बिलोंग कर, मतलब ये स्मॉल n किसके आदमी है, कैपिटल n के। कैपिटल क्या है, कैपिटल n मतलब ये सारे के सारे नंबर को रखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बोला गया है कैपिटल n का वैल्यू कहाँ तक होगा, यानी 1 से बड़ा या फिर 1 भी हो सकता है, यहाँ इक्वल दे दिए, यानी 1 से बड़ा और यानी 5 से छोटा। ठीक है, अब देखो ये लेस देन ग्रेटर देन समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ हम समझा देते हैं। ये देखिए लेस देन ग्रेटर देन, यानी ये देखिए ये 4 है और ये 8 है। अब बताइए इसमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो ये बड़ा और छोटा वाला मामला देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए ये इस तरह का नोकीला वाला भाग इस तरह, देखिए अगर ये इस तरह का है, अगर यहाँ ये चीज कर देंगे तो ये क्या बन गया, सपोज कीजिए ये कोई एक तीर बन गया, और ये क्या है, ये छोटा है और ये बड़ा है। तो ये बड़ा किसको मार रहा है, छोटा को। अब बताइए मार, ये देखिए जो बड़ा है तो वो मारे, और जो वो छोटा है तो वो क्या करे, मार खाए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यानी छोटा है तो वो मार खाए और बड़ा है तो वो मर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब हमेशा छोटा की तरफ ये नोकीला लगेगा। ठीक है,
समझ में आ गया होगा। चलिए तो चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, देखिए तो क्या लिखा है कि सेट कि राइट द सेट डी, डी इक्वल्स टू ये है -6 -4 -3 -2 और 0 2 4 6 ये है। और लिखा है इन द सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने हम लोगों को किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले देखिए ये माइनस प्लस ये सारा की सारा है, माइनस प्लस 0 वगैरह है, तो ये क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं इंटीजर। कौन सा नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है। तो इंटीजर नंबर जैसे कि इंटीजर नंबर यह होती है, ठीक है, यहाँ होती है 0 और इधर 1 ये 2 डॉट 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 सो ऑन, ये -1 ये -2 इधर डॉट 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 सारे आएंगे। तो इस नंबर को क्या बोलेंगे, इंटीजर नंबर बोलेंगे। और इंटीजर नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये चीज हो गया। अब हम लोग ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले d इक्वल्स टू, यानी ये चीज दिया हुआ है, यानी क्या है, यानी इंटीजर है। और इंटीजर नंबर क्या है, देखिए -6 है और +6 के बीच में सारे के सारे नंबर हैं। तो उस नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ देखिए, यहाँ लिख सकते हैं कि d इक्वल्स टू, यहाँ देखिए यानी x सच दैट, x लिखे, क्या लिखे, x सच दैट x, और यह चीज हम लोग लिखेंगे इक्वल्स टू 2n, यानी 2n क्यों लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ लिखे 2n। अब यहाँ n क्या है, वेयर क्या है, वेयर n क्या लिखेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू कहाँ, z में। कहाँ बिलोंग कर रहा है n, z, z क्या है, इंटीजर नंबर है, z क्या है, इंटीजर नंबर है, यानी माइनस प्लस, यानी माइनस यानी पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर को रखता है कौन, z, ठीक है। अब ये हो जाएगा z हो गया, एंड इसी में जोड़ दीजिए, एंड ये n जो है ना, n क्या है, n बताइए तो n क्या है, -3 के बराबर है और ये +3 के बराबर है। आप देखिए -3 से क्या है, बड़ा है, लेकिन -3 के बराबर या फिर -3 से बड़ा है, और ये +2 से क्या है, n क्या है, +3 से छोटा है या +3 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोगों का ये है ना 2n, एक काम कीजिए, ये -3 को रखिए, एक बार यहाँ -3 को रखेंगे तो क्या बना, देखिए तो -6, और इसके बाद -3 के आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, -3 के उधर यानी -2, तो -2 को रखेंगे तो क्या बन गया, -4। अब यानी 0 को रखिए, यानी -2 के बाद -1, तो -1 को रखेंगे तो -2 हुआ। अब देखिए 0 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 भी आया। अब इसके बाद लिखेंगे 1 को रखेंगे, तो 1 नहीं 2 को रखिए, 2 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को रखेंगे, हाँ 1 को रखिए, 1 को रखेंगे तो यह हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 को रखिएगा तो होगा 4, और 2 इंटू 3 को रखिएगा तो यह हो जाएगा 6। ये रखिए 3 को रखे लास्ट में, और फर्स्ट में किसको रखे थे, इसको, यानी सारे नंबर को रखिएगा तो ये नंबर देखिएगा, ये नंबर सारे नंबर आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा। चलिए ये चीज समझ गए होंगे, चलिए ये चीज हो गया। अब चलिए उस चीज को देखते हैं, किस नंबर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी क्या चीज से हम लोग डिनोटेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चीज हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, यानी ये हम लोग का तकरीबन ये समझ गए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द सेट। यहाँ क्या बोला है, राइट द सेट, यानी सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, एग्जांपल 5, यहाँ लिखा है राइट द सेट, देखिए राइट द सेट, ये डी था तो इसको ई मान लेते हैं। तो सपोज कीजिए ये क्वेश्चन क्या है, 1/2 है, 1/2 कॉमा 2/3 और कॉमा 3/4 और कॉमा 4/5 कॉमा 5/6, ओके, और यह है 6/7 कॉमा 7/8। चलिए यहीं तक है, और एक है 8/9। चलिए ये सेट है, और इसको हम लोगों को लिखना है क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। यही लिखा है ना लास्ट में, इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें भी वही चीज जुड़ा हुआ है कि इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब देखिए एक चीज यहाँ हम लोगों को एक चीज बहुत अच्छा से दिखाई देने लगा। देखिए ऊपर में क्या है, 1 है और नीचे क्या है, 2 है, माने ऊपर में 1 नीचे 2, ऊपर में 2 नीचे 3, ऊपर में 3 नीचे 4। कहने का मतलब हमेशा जब ऊपर में दिख रहा है ना, उससे हमेशा एक क्या है, नीचे वाला ज्यादा है। देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या है, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 3 है तो नीचे क्या है 4, यहाँ 4 है तो नीचे 5, और यहाँ 5 है तो नीचे क्या है 6, है कि नहीं है, इस टाइप का है ना। देखिए यहाँ 7 है तो नीचे क्या है 8 है, यानी ऊपर वाला से हमेशा नीचे वाला क्या है
एक ज्यादा है। तो इस तरह सिचुएशन में हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि E इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे x सच दैट, क्या पढ़ेंगे इसको, सच दैट, x सच दैट, सपोज ये x सच दैट आर इक्वल्स टू हो जाएगा हम लोगों का, यानी ऊपर में n होगा, नीचे हो जाएगा आपका n प्लस 1। अब n क्या है, n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर n, ये स्मॉल n कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होती है, 1 से, देखिए 1 से शुरू होती है। अब 1 से शुरू होगी और एंड देखिए यहाँ 1 है, तो नेचुरल नंबर 1 से बड़ा होगा और -8 के बराबर, या फिर माइनस, यानी माइनस बोल रहे यानी +8 के बराबर या +8 से छोटा होगा। अब देखिए इसका कहने का सीन से, ये स्मॉल n क्या है, स्मॉल n किन किन नंबर को रखा है, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल n रखने का मतलब 1 रखा है, 2 रखा है, डॉट 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 डॉट, सारे नंबर कहाँ तक रखा है, 8 को रखा है। अब देखिए इस नंबर को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, देखिए E इक्वल्स टू हम लोग चेक करते हैं। यह देखो ऊपर में क्या है n और नीचे n प्लस 1। ओके, अब देखिए ऊपर में यदि हम n इक्वल्स टू एक बार क्या रखें, 1 रखें, तो इस n के प्लस पर 1 रखें, नीचे इस n के प्लस पर भी 1 होगा, और नीचे क्या है, ये प्लस। तो देखिए ये पहला नंबर मिला 1/2 मिला, देखिए ये वाला मिला कि नहीं मिला। यदि सेकंड नंबर रखेंगे यानी 2 रखेंगे तो 2 n के प्लस पर 2 होगा, तो नीचे भी तो 2 होगा, 2 + 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। समझ में आया, कहने का मतलब ये इस सिचुएशन में आएगा। यानी देखिए तो ये क्या है, n और नीचे n प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या है, यही है हम लोगों का सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इस तरह कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं किस किस को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेचुरल नंबर, पहला क्या है, नेचुरल नंबर, यह बहुत जरूरी है। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन चलते रहेगा। ये क्या है, नेचुरल नंबर। दूसरा देखिए, नेचुरल नंबर के बाद हम लोग होल नंबर बोल सकते हैं, होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या बोलते हैं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, और ये होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, होल नंबर। इसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको 0 से स्टार्ट होती है। होल नंबर कहाँ से शुरू होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ये सो ऑन चलते रहेगा। तीसरा नंबर हम लोगों का देखिए, तो तीसरा नंबर है इंटीजर। इंटीजर जिसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर नंबर। इंटीजर क्या होता है, Z, तो Z इक्वल्स टू हो जाएगा, इधर भी डॉट 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 डॉट, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, ये 1 2 3 डॉट 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 सो ऑन चलते रहेगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये क्या है, इंटीजर नंबर है। इंटीजर मतलब माइनस प्लस सारे, इधर वाला को वो नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, उस साइड वाला को पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे, और 0 को तो होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है प्राइम नंबर। क्या होगा, प्राइम नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर देखिए, प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होगा, P से रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइम नंबर देखिए, यह है 2 है, ठीक है, 3 है। प्राइम नंबर वैसा संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी डिवाइड होगा सिर्फ और सिर्फ उसी से, और 1 से और उसी नंबर से डिवाइड होगा। जैसे 7 है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर बताइए तो क्या होगा, प्राइम नंबर का पहचान है, ये 7 जो है ना सिर्फ और सिर्फ 1 से और ये 7 से ही खुद से कटेगा, तो वैसा नंबर को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आपको लगेगा कि 2, तो 2 जो है ना, ये एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा नंबर है प्राइम नंबर, यानी ये इवन प्राइम नंबर है, और कहीं नहीं, धरती पर और कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। ये 2 जो है ना, क्या है, ये 2 क्या है, इवन प्राइम नंबर है। क्या है, इवन प्राइम नंबर है। अब बात बाकी कोई दुनिया में कोई नंबर नहीं है जो इवन प्राइम नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो जाएगा, और 7 हो जाएगा, डॉट 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 सो ऑन चलते रहेगा। ये सब सारे क्या है, प्राइम नंबर हो जाएंगे। अब इसके बाद लास्ट एक बचा है रेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर को हम लोग यानी Q से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, Q से। रेशनल नंबर ये हो जाएगा आपका P/Q, यहां लिखेंगे P and QR
इंटीजर, पी एंड क्यू आर कौन सा नंबर है, पी और क्यू इंटीजर है, बट या एंड और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यानी क्यू जो है ना, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो, यानी क्यू का मान कभी भी क्या होगा, जीरो के इक्वल्स टू नहीं होगा। ठीक है, आई अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ तक हो गया, फिर यानी आज हम लोगों का क्या हो गया, यानी यह हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यह हम लोग सेट का पढ़ रहे थे, वही सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सेट, यानी सेट यानी एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, इस सब के बारे में फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।